आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्टेट पॉलिटिक्स में। स्टेट पॉलिटिक्स में आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैज फॉर्मूले पर। गुटीय अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस में कई पदाधिकारी सक्रिय नहीं हैं। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव के पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज पार्टी में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसे लेकर भी वे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मंत्रणा कर चुके हैं। उनकी हरी झंडी के बाद नए सिरे से पीसीसी के पुनर्गठन की एक्सरसाइज भी शुरू होने जा रही है। बताते चले कि 9 और 10 जुलाई को इसी कड़ी में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें पहले दिन यानी 9 जुलाई को जहां वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, वहीं 10 जुलाई को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर राजीव भवन में बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों की बैठक में संगठन में कसावट की कोशिशों के साथ ही साथ निष्क्रिय पदाधिकारियों को दो टूक लहजे में संदेश भी दिया जाएगा कि ऐसे लोग बदले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार की हताशा से धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में पार्टी में बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। पहले तो ऐसे जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी चल रही है जो सक्रिय नहीं है। इतना ही नहीं, कई अहम पदों पर भी नए चेहरे को नियुक्त करने की तैयारी भी की जा रही है और इसके साथ ही साथ ऐसे पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है जो पार्टी में सक्रिय नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हमेशा इस बात की भी शिकायत की जाती है कि मेहनत नहीं बल्कि बड़े नेताओं की सिफारिश से कई बार लोगों को मौके मिल जाते हैं। इस पर दीपक बैज का कहना है कि मेहनत करने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों को ही अवसर दिया जाएगा। 4 दिनों तक कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें भी जिलाध्यक्षों की शिकायत हुई थी। कुछ लोगों की निष्क्रियता को भी पार्टी की हार का प्रमुख कारण माना जा रहा है। तो वहीं दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर लौटे दीपक बैज का बयान बता रहा है कि अब वे संगठन में नए सिरे से कसावट के मूड में हैं। हार की हताशा से जूझ रहे संगठन को उन्हें एक्टिव करने की चुनौती तो है ही, साथ ही साथ रायपुर दक्षिण उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव भी बैज के लिए बड़ी परीक्षा है। ऐसे में बदलाव का बैज फॉर्मूला कितना सक्सेस होता है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद नेताओं की खींच सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में समीक्षा का दौर जारी है। विधानसभा के बाद लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब पार्टी इसका कारण तलाशने में जुट गई है। दरअसल पार्टी ये जानना चाहती है कि आखिर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की क्या वजह रही। पार्टी में गुटबाजी थी या फिर सरकार से नाराजगी या फिर कांग्रेस के किस नेता ने पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सब जानने के लिए पार्टी आलाकमान ने कर्नाटक के पूर्व सीएम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी छत्तीसगढ़ के नेताओं से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाना है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो फैक्ट फाइंडिंग समिति के सामने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने खुलकर भड़ास निकाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और अंदरूनी कलह की खबरें आम हो चुकी हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा करने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग समिति के सामने कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता और संगठन पर जमकर भड़ास निकाली। रायपुर लोकसभा समेत सभी हारी हुई सीट पर भीतरघात की प्रत्याशियों ने शिकायत की। नेताओं ने सरकार में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की भी शिकायत की। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से सफाई देते हुए कांग्रेस महासचिव मलकीत सिंह गेद्दू ने कहा कि परिवार है, शिकायतें तो रहेंगी ही। तो वहीं दूसरी ओर फैक्ट फाइंडिंग समिति के सामने नेताओं की कथित शिकायत पर भाजपा ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तब कार्यकर्ता को भूल जाती है, इसलिए सिर्फ उटव्वल तो होगा ही। इस बीच नेताओं का ये भी कहना है कि प्रदेश के नेताओं ने तो फैक्ट
फाइंडिंग समिति के सामने हार के कारण तो बता ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मन में सवाल तो ये है कि क्या उनकी शिकायत पर कोई अमल होगा या सिर्फ खाना पूर्ति रहेगी। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।